हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोगों की रिलेशनशिप की क्या एनर्जी चल रही है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नॉट इन नेक्स्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नेक्स्ट क्या होगा। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। स्पेशली जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। कैटेगरीज़ मैं बार बार नहीं बताऊंगी, मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। और ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, बहुत सारे लोगों से मैच करेगी, बहुत सारे लोगों से मैच नहीं करेगी, बिकॉज मेजॉरिटी लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं होते, वो स्ट्रेट अफेयर्स में होते हैं, लेकिन उनका पार्टनर मैरिड होता है, उनके साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है। कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे, समझ जाइएगा ये आपके लिए उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। मेरे कुछ कमेंट्स में पढ़ रही थी, पता नहीं क्यों लोगों को आजकल ये लग रहा है कि जैसे मैं प्राइवेट रीडिंग्स को चैनल पे करने लगी हूँ। तो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने जो अपना सेकंड चैनल ओपन किया है, हाई प्रीस्टेस 7777, उसको ओपन करने का पर्पज़ ही यही था कि लोग कमेंट्स में बताएं कि उनको किन टॉपिक्स पर रीडिंग चाहिए है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स अपने टॉपिक बताते हैं, मैं वहाँ पर उन्हीं चैनल्स की उसी चैनल पर मैं उन्हीं टॉपिक्स पे रीडिंग करती हूँ। लेकिन अब लोगों ने ये कमेंट करना शुरू कर दिया है, स्पेशली डिवाइनली गाइडेड पर, कि मैंने अपने किसी एक सब्सक्राइबर से टॉपिक लिया और मैंने उसकी प्राइवेट रीडिंग चैनल पे कर दी। तो ये इंतहाई अहमकाना और बेवकूफ़ बात है। तो माज़रत के साथ इस तरह की फ़जूल के कमेंट्स ना कीजिए। जनरल रीडिंग मैं चैनल पे करती हूँ और उसको मैं कभी भी नहीं हटाती, मतलब वो मैं कभी भी नहीं कर सकती। वो एक प्राइवेट रीडिंग है, किसी की प्राइवेट रीडिंग क्या मैं चैनल पे करूँगी। मैं आप ही के टॉपिक, सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे ही मैं रीडिंग करती हूँ और हाँ, वो जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह के कमेंट्स से ना कुछ नहीं होता। बहरहाल जिन्होंने ये कमेंट किया भी था, मैंने उसको डिलीट कर दिया और उनको रिमूव कर दिया, क्योंकि मैं तो इतना वक्त ज़ाया नहीं कर रही। लेकिन मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर रही हूँ कि हाई प्रीस्टेस के चैनल पर तो मैंने रीडिंग्स ही उन टॉपिक्स पे करना शुरू की है जो कमेंट्स में सब्सक्राइबर्स सजेस्ट करते हैं। लेकिन डिवाइनली गाइडेड 7777 पे मेरे सेट टॉपिक्स हैं, सजेस्टेड सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है। एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मेरे जैसे टॉपिक्स जो हैं वो बाद में फॉलो होते होंगे किसी और चैनल्स पर, लेकिन मैंने नहीं देखे। बाज़ दफ़ा मेरे टॉपिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं। चलिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नेक्स्ट क्या होगा, अभी आप लोगों के रिलेशनशिप की सिचुएशन देखते हैं। मिरर मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, इनर वुंड्स, पार्टिंग, टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, ब्लोइंग किस। और राइट, ये प्रोग्रेशन फेज लग रहा है। द बटरफ्लाई। पसंद तो आ गए हैं आप दोनों एक दूसरे को, एंड इट लुक्स लाइक कि जैसे लड़ जाता है ना कोई इंसान, देखा उसको किसी गैदरिंग में, किसी पार्टी में, किसी दोस्त की यहाँ गेट टुगेदर हुई। बिकॉज आप इस कार्ड के इमेज से देखें, वो पीछे से पर्सन इसको, लड़की को देख रहा है। ऑल्दो आप बोल्ड हैं, खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका सिंगल, हैप्पीली सिंगल वाली बात, और आप हर मोमेंट को जीने वाले इंसान हैं। ये जो शख्स है, इसको आपके वजूद में अपना वजूद नज़र आता है। तो लाइकिंग डेवलप हो रही है। अभी की सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि जैसे जो उनकी ज़िंदगी के हालात हैं वही आपकी ज़िंदगी के हालात हैं, और ये हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बेस होती है। अक्सर और बेशतर ये होता है कि कपल्स में से किसी एक पर्सन को कहा जाता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो,
तुम तो बहुत अट्रैक्टिव हो, तुम्हारे अंदर तो बड़ा ही टैलेंट है, तुम्हारी तो ऐसी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। लेकिन वो पर्सन अपनी ही लाइफ में इन तमाम तारीफ़ों को सुनने के बाद भी एक डिप्राइव्ड फीलिंग में इसलिए होता है बिकॉज उसका पार्टनर उसको वैल्यू नहीं कर रहा होता, या कोई भी XYZ फैक्टर्स होते हैं। अभी लग रहा है कि जैसे दोनों तरफ का मामला बिल्कुल ऐसा है। जब कभी भी कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, ख़ास तौर पे ये इंसान जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आप ख़ुद भी थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ़ रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा है, क्या मेरे अंदर वाकई ये चीज़ें हैं, और मेरी क्यों उसने तारीफ़ की, उसने मुझे ऐसा जुमला क्यों कहा, क्यों उसने ऐसी बात को मेरी पिक कर लिया जो वाकई मेरे अंदर के दिल का एक ज़ख़म है। और आप इनसे किसी दावत पे, किसी गैदरिंग पे, किसी शादी पे, किसी इवेंट पे, ऐसा इवेंट जो कि फ्रेंड्स की तरफ से अरेंज था, आप वहाँ कहीं अकेले गए, वो कहीं वहाँ अकेले आए। ऑल्दो दोनों जान जान सबकी नॉलेज में ये था कि जान पहचान में यही बात थी कि दोनों अपनी अपनी जगह मैरिड हैं, लेकिन एक बहुत ही अनकंडीशनल सा पुल फील हुआ। और ऐसा लगा कि जैसे एक दूसरे से बातचीत करने में, एक दूसरे से गुफ्तगू में आने में, कन्वर्सेशन में आने में, कांटेक्ट में आने में ऐसा लगा कि हम एक दूसरे के उन खाली जगहों को ना फुलफ़िल कर सकते हैं, और मोहब्बत एक तरीके से वापस आ गई। अफेक्शन रिटर्न जिसको कहते हैं, खुलूस, तवज्जो मिलना, मोहब्बत मिलना, ये वापस आ गया। अभी तो ये चीज़ ग्रो हो रही है स्लोली ग्रेजुअली, अपनी अपनी छोटी छोटी सी साख्त को ना, अशकाल को ये चीज़ें बदल रही है। यानी पहले कुछ था मामला, फिर थोड़ा सा और बड़ा, फिर थोड़ा सा और बड़ा। इस पूरे प्रोसेस में जो इस वक्त आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसमें जो सबसे अच्छी बात हो रही है वो ये कि आप पार्टनरशिप में आने के बाद, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपके वो पैटर्न्स और वो चीज़ें, वो ट्रॉमास, वो चोटें, वो ज़ख़म, वो चीज़ें जो आपका हकीकतन पार्टनरशिप में आने के बाद, स्पेशली शादी में आने के बाद हील होते हैं, वो हील नहीं हुए। ना वो हील हुए, ना वो हैंडल हुए। इनफैक्ट आपको एक और डिफ़िकल्ट पर्सन एज अ मैरिड पार्टनर मिल गया, जिसमें आप अपने पास्ट को रिलीज़ करने के बजाय और ज़्यादा उसके ऊपर ना सीमेंटिंग हो गई। तो जब ये पर्सन आपको मिला है, आप इसको मिले हैं, तो दोनों किसी तरीके से एक दूसरे से अपनी बहुत सारी चीज़ों का हाल अहवाल जो है वो जान रहे हैं। मे बी आपके फ्रेंड्स को एक ये बात आप दोनों के दरमियान की पता हो कि आप भी अपनी शादी के एक डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़र रहे हैं, वो भी एक अपनी शादी के डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़र रहे हैं, और आप दोनों जो आपस में गुफ्तगू करते हैं वो बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हैं, और वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के लिए, बिकॉज़ दोनों का स्ट्रगलिंग और सर्वाइवल पाथ एक ही है। अब बहुत सारे लोग इस पे जजमेंटल हो जाते हैं, तो क्या एक्स्ट्रा अफेयर्स में चले जाएं, तो क्या अपने मियाँ को धोखा दें, तो क्या अपनी बीवी को धोखा दें। समटाइम्स यू रियली नीड अ पर्सन। आपके पास आपके फ़ीमेल फ्रेंड्स भी होते हैं, आपके मेल फ्रेंड्स भी होते हैं। मेल फ्रेंड्स अपने मेल फ्रेंड्स को बता नहीं पाते कि शादी ख़राब गुजर रही है। मेल ईगो पे, फ्रेजाइल ईगो पे बात चली जाती है, बीवी कंट्रोल नहीं हो रही तुझसे, और ये नहीं हो रहा, फला नहीं हो रहा, दो चमाट मार सीधी हो जाएगी, ये हो जाएगा। और जो फ़ीमेल होती है वो अपनी फ्रेंड्स को बताए तो वो अपने ही दुखड़े रोना शुरू कर देती हैं, हाँ हमारा भी जो है ना वो यही मसला है, और अब भाई बहन ऐसी ज़िंदगी, बट कोई सलूशन पे नहीं आ रहा होता। कुछ लोगों का तो मसला ही होता है, आप उनके सामने अपने मसले का जिक्र करें, वो और 10 परेशानियाँ आपको सुनाना बैठ जाएंगी, और आपका मसला कहीं उड़नछू हो जाएगा। इस पूरी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपने आप को सिंगल कंसिडर कर लिया कि भाई ठीक है, कोई बुलाए, कोई पूछे, कोई बार बार ये बोले इनके साथ क्यों नहीं आई, उनके साथ क्यों नहीं आए, भाड़ में जाएं सब लोग, कोई मुझे कुछ भी कहे। और यही चीज़ उस पर्सन के साथ भी हुई है। एंड यू जस्ट डिसाइडेड कि मैं अब इस लम्हे में जीऊँ, जो ज़िंदगी चल रही है मैं उसी में जीऊँ, मैं देखूँ मैं अपना बेस्ट क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं खुश रहूँ, मैं अपना ख्याल रखूँ। एंड थोड़ा ही सा आपने अपने आप को तवज्जो दी तो अचानक से आपका ये मामला फिट एंड हिट हो गया। तो ये एक सिचुएशन नज़र आ रही है। अभी ग्रेजुअल प्रोसेस है, अभी लाइकिंग डेवलप हो रही है, अभी आप दोनों एक दूसरे को अपनी सूरत हाल की बिना पर मिरर कर रहे हैं, और आप दोनों ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, बाकी कोई आपको कुछ भी बोले। तो अभी ये एक आप समझ लीजिए कि ये इस वक्त हनीमून फेज़ है। कहते हैं ना पार्टनरशिप की 3 स्टेजेस होती हैं, तो अभी तो ये बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हनीमून फेज़ है कि अभी एक दूसरे की बातें अच्छी लग रही हैं, एक दूसरे से हाल अहवाल सुनाना अच्छा लग रहा है, चीज़ें शेयर करना, क्लिप्स शेयर करना, कोट्स शेयर करना, रील्स शेयर करना, सॉन्ग्स के क्लिप्स शेयर करना, स्टोरीज़ पे चीज़ें लगाना, बहुत सारी चीज़ें अभी
एक दूसरे की एप्रिसिएशन में और बहुत ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रही हैं। छोटे छोटे से टेक्स्ट करके एक दूसरे का हाल अहवाल पूछना, हो सकता है आप लोग वर्किंग कोलीग्स हों, आप लोग की फील्ड एक हो, आप लोग पढ़ रहे हों, कुछ भी हो सकता है। और डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ये इनिशियल ब्यूटीफुल स्टेज है। लेट्स सी मोर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अभी क्या सिचुएशन चल रही है। सेरेंडिपिटी, द रेनबो सिल्वर रिवाइवर सॉरी, लाइफ पर्पस एंड कंपैटिबिलिटी। किसी हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अब अपने ऊपर अपने साथ होने वाली चीज़ों को बस होल्ड कर दूंगा या कर दूंगी, बस हो गया जो होना था। मैं अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी भी तो मैं इनको डिले कर दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको डेट ऑफ़र की है और इसने आपको लिटरली कहा है कि आओ और आकर मुझसे मिलो, हम मिलते हैं, कहीं पे बैठते हैं, बात करते हैं। मुश्किल नहीं है आपके लिए, आप चाहें तो आराम से मिल भी सकते हैं, लेकिन अभी आपने थोड़ा सा जानबूझ के इस चीज़ को डिले किया हुआ है और आप एक दो दफ़ा थोड़ा सा पेंडिंग में भी जा रहे हैं कि आप आसान है रास्ता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई रूटीन है, आप किसी के रूटीन में निकलते हुए बहुत आसानी से कह सकते हैं कि भाई मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, फिर कोई आपको, क्योंकि वैसे भी आप बहुत इग्नोर्ड नज़र आ रहे हैं। है आपकी शख्सियत में ये बात, आपसे गुड लक मिलती है लोगों को, आप दिखने में बहुत खुश नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शक्ल से ही बिल्कुल मायूस पीटे नज़र आते होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपकी शादी जिस तरह से भी गुजर रही थी, आपने शायद अपने आप को इमोशनली इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए अपने आप को अवेलेबल रखूँगा या रखूँगी जो मुझसे अलाइंड होंगे और जो मेरी मोहब्बत को डिज़र्व करेंगे। मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहती, मैं बिला वजह के किसी फड्डों में नहीं पड़ना चाहती। बहुत सुन ली बातें, अब मैं किसी बहस में नहीं आऊँगी, अब मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगी कि बिला वजह में बात से बात निकले, लड़ाई से लड़ाई निकले। जो करना है इनको करें, शायद मेरा क्वेश्चन करना, मेरा कंसर्न शो करना ही इनको इरिटेट करता है, फ़लाना ढिमका, ये वो जो भी है। आपने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि कंपैटिबिलिटी गैप है और कंपैटिबिलिटी गैप जो है वो नहीं फुलफ़िल हो सकता, अब इसी तरह लाइफ होगी। लेकिन जब ये पर्सन आपको मिला है तो अब आपको ऐसा लगने लगेगा कि लोग बियॉन्ड सर्टेन रिलेशनशिप भी किसी रिलेशनशिप में होते हैं। सोलमेट हो सकता है ये पर्सन आपका, आप दोनों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत आपस में मिलती होंगी, आप लोग एक दूसरे को बहुत जिस तरीके से टाइम देना और लेना चाहते हैं, गिविंग एंड रिसीविंग वाली बात, वो आप दोनों को बिल्कुल एक पॉजेसिव एक्ट नहीं लगता। बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों एक दूसरे को हैंडल कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यही चीज़ अगर शादी में हो तो क्या बुराई है। लेकिन तैयार कर लिया था आपने अपने आप को, आपको लग रहा था कि शायद मेरा कंपैटिबल मैच यही है, नहीं मिले मेरे हस्बैंड की फॉर्म में मुझे ऐसा पर्सन, नहीं मिली मुझे बीवी की फॉर्म में ऐसा पर्सन, तो क्या कर सकें। बट नाउ दिस पर्सन हैपन टू यू। तो ये एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अब बाकायदा चेक करते हैं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्या होगा जनाब नेक्स्ट आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, क्या सिचुएशन है। ये आज मैं जिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की रीडिंग कर रही हूँ वो मुझे बहुत ही इनिशियल स्टेज पर और न्यू अफेयर इन्वॉल्व पीपल लग रहे हैं। What will happen next in extramarital affair? Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And Three of Cups. आप अपने किसी पार्टी जोन में तो आप हैं, आप किसी की गैदरिंग अटेंड कर रहे हैं, किसी की कोई सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं, आपको ये पर्सन किसी फ्रेंड के थ्रू मिला है, आपका या आपकी कोई फ्रेंड जानती थी कि आप अपनी शादी में क्या स्ट्रगल आपकी है और किसी ने आपको किसी से इंट्रोड्यूस करा दिया विद द थ्री ऑफ कप्स। अदर देन दैट जो कि चीज़ आगे नज़र आ रही है कि क्या पॉसिबल है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होंगे अपने इस स्टेटस को लेकर और हो सकता है आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर को बहुत ज़्यादा ये क्लेम करें कि नहीं मैं अपनी शादी में बिल्कुल सेट हूँ
और हमें शादी पे फोकस करना चाहिए को जाके हम एक दूसरे पर एक सेकंड फेज़ में एक दूसरे पे फोकस करें और काफ़ी सारी दलीलों से आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे कि जो मेरे माइंड में है वो बिल्कुल ठीक है। ऑल्दो आपको हेल्प मिलेगी, आप अपनी शादी को ठीक करने के लिए जितना मैक्सिमम इस कम्युनिकेशन में आएंगे आपको उतना ज़्यादा अपनी लाइफ में सेटलमेंट, फ़न और एक्साइटमेंट नज़र आएगी। जब आपको ये तीसरे पर्सन से मिलेगी आप अपनी शादी में अपने मैरिड पार्टनर के साथ बहुत सारी चीज़ों में ओपन कम्युनिकेशन में आएंगे। मैं ये देख सकती हूँ कि आपका पार्टनर, जो आपका शादी का पार्टनर है, वो थोड़ा सा सरप्राइज़ भी हो जाएगा जब वो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस देखेगा, क्योंकि जो बातें आप नहीं बोल सके हैं अब तक अपनी शादी की ज़िंदगी को लेकर, वो जब आप किसी से लिटरली कन्वर्स करेंगे तो वो थेरेपी का काम करेगी। एंड देन यू विल से फ्यू थिंग्स कि जैसे मुझे अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीनी है, मुझे भी फ़न करने का हक़ है, मुझे भी पार्टी करने का हक़ है, मेरा भी राइट है कि मैं अपने दोस्तों में घूमूं फिरूं, मुझे भी आगे बढ़ना है, इस तरह की चीज़ें। एंड देन एट अ पॉइंट आपके मैरिड पार्टनर आपको अलाउ भी करेंगे, बिकॉज उन्होंने वैसे भी आपके अंदर ये पॉजिटिव चेंज जब वो देखेंगे कि आप उन पे फोकस नहीं कर रहे, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा छोड़ेंगे भी कि गो विद द फ्लो वाली बात करो और इसको करने दो जो इसका दिल कर रहा है। तो डिफेंसिव हैं आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के सामने भी डिफेंसिव हो रहे हैं अपनी शादी को लेकर, और अपने आप मैरिड पार्टनर के सामने भी डिफेंसिव हो रहे हैं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ वर्थ को लेकर। दोनों ही एंगल से ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंट बना रही है, डिफेंडर बना रही है कि आप अपनी शादी के भी ऑड्स को ठीक कर सकें, अपनी शादी में कितनी चीज़ों में आप अपने आप को सिक्योर कर सकें। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगा कि देखो शादी में ये चीज़ देखो, वो चीज़ देखो, ये चीज़ देखो, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखो, ये देखो अब तक तुमको मिला क्या, गाइडेंस मिल रही है। एंड देन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है। तो व्हाट विल हैपन इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये चीज़ें जनाब नज़र आ रही हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है जो मैंने अभी आपको बिगिनिंग में इंट्रो में इंस्ट्रक्शन दी या एक तरीके से तंबीह की, उसके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा और ज़्यादा प्री जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग पे फोकस किया करें। और अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी रीडिंग नहीं है तो आपकी उंगली जो है वो चल रही होगी, आप उस फ़ौरन पीछे जाइए, दूसरा चैनल खोलिए और अपने मतलब की टैरो रीडिंग्स देख लीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।